बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी और साहिली इलाके बारिश बरसाने वाले सिस्टम के ज़ेरे असर आ गए। वादी कोयटा और गिरदनुमा में हल्की बारिश, नौशकी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा, कच्चे मकानात मुतासर, सिब्बी, कोहलू, चमन, कुजाक टॉप, ज़ियारत नशीन और दीगर इलाकों में भी बारिश। खान मेहतरजई, तोबा काकड़ी, गुलिस्तान और बाजका में बारिश के साथ ज़ालाबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। आज शिमाल और मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बाज़ इलाके धुंध की लपेट में, सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद। अमेरिका में बर्फबारी तूफान का जोर टूटने लगा। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफलो का जुमे से बंद एयरपोर्ट खोल दिया गया। महदूद पैमाने पर रेल सर्विस भी शुरू, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। 80,000 सार्फिन ताहाल बिजली से महरूम हैं। तूफान से 70 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। घरों, इमारतों और गाड़ियों में अब भी कई अफराद की लाशें मौजूद होने का खदशा है। आज मजीद 2,500 परवाजें मनसूख। चंद रोज में मनसूख परवाजों की तादाद 20,000 से बढ़ गई। हवाई अड्डों पर रश की सूरत हाल आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। महंगाई के सताए आवाम के लिए साल 2022 भारी रहा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1,000 रुपये तक का रिकॉर्ड इजाफा। जनवरी 2022 में 20 किलो आटे की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 1,500 रुपये थी, जो दिसंबर में 2,500 रुपये तक पहुंच गई। 1 किलो घी 116 रुपये, दाल माश 98 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बीफ 116 और मटन 273 रुपये महंगा हुआ। अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और शरह 27.3% तक पहुँच गई। 1 किलो प्याज 300 रुपये में भी फ़रोख्त हुआ। दूध, दही और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया ज़रूरियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ। कराची टेस्ट का आज चौथा रोज। न्यूजीलैंड 440 रन 6 विकेट पर इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। न्यूजीलैंड की पोजीशन मुस्तहकम। केन विलियमसन की उम्दा बैटिंग, सेंचुरी स्कोर की। विलियमसन ने 105 रन और एशुदी 1 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। टॉम लीथम 113 और डेवन कॉनवॉय 92 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। नुमान अली 2 और वसीम जूनियर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मेरी हुकूमत 5 से 10,000 पाकिस्तानी तालिबान जंगजुओं समेत 40,000 अफराद को अफगानिस्तान से लाकर पाकिस्तान आबाद करने पर मुज़ाकरात कर रही थी। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया से बातचीत में इंकशाफ, कहा कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद नई हुकूमत ने जंगजुओं की आबादकारी के मामले पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी। हम अमरीकी डॉलर्स के लिए दूसरों की जंग लड़ते रहे। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में फ़र्क करना चाहिए। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान से वैसा राब्ता नहीं था। इमरान खान ने यह भी एतराफ़ किया कि दुनिया भर में ईंधन की कीमतें यूक्रेन बहरान की वजह से बढ़ें। तरक्की पजीर मुल्कों को ख़ास तौर पर ज़्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। ऑडियो लीक से मुलव्विस वज़ीर आज़म हाउस का साबिक मुलाजिम तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिया गया शख्स वज़ीर आज़म के स्टाफ में था। मुलजिम वज़ीर आज़म हाउस से हटाए जाने के बाद बहावलपुर में तैनात था। वज़ीर आज़म से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स इस साल सितंबर और अक्टूबर में सामने आई थी। 4 रोज़ पहले अप्रैल में इलेक्शन देखने वाले साबिक वज़ीर आज़म को अब इंतख़ाबात का फौरी अमल मुश्किल लगने लगा। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। साथ ही वार्निंग दी कि आइंदा आम इंतख़ाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा पर आज फिर तनकीद करते हुए बोले कि उन्होंने मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। उनकी PTI के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही, लेकिन जनरल रिटायर्ड बाजवा के नज़दीक सियासतदानों की करप्शन बेमायनी थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि एक इदारे से तो इमरान खान की सहूलतकार हट गए, शायद दूसरे इदारे में अभी भी बैठे हैं।
अगर इलेक्शन वक्त पर होंगे तो शायद उनकी सहूलतकार किसी भी इदारे में नहीं होंगे। अभी इलेक्शन की जिद के पीछे यही बात है कि इमरान खान चाहते हैं कि जब तक उनके सहूलतकार एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं तो इलेक्शन हो जाए। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान का इलेक्शन का बयानिया ये है कि फ़ौज उनकी मदद करे। इमरान खान का बयानिया ये है कि सारे इदारे उनकी टाइगर फोर्स बनकर काम करें। वो चाहते हैं कि आइन तोड़कर ज़बरदस्ती उनको फिर से वज़ीर आज़म बनाएं। टेक्नोक्रेट्स सेटअप लाने से मुतल्लिक ना हुकूमत को कोई पैगाम दिया गया, ना PTI को पैगामात का तबादला किया जा रहा होता तो परवेज़ इलाही पैगाम से बाहर जाते ही नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खान रज़ा के साथ बातचीत। कहा कि प्रोजेक्ट इमरान आइन से रूगर्दानी करके लाया गया, एक फितने को मुल्क में दाखिल कर दिया गया जिसके होते हुए रवादारी, जमहूरियत और सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। एस्टेब्लिशमेंट में अब भी कुछ नासिर थे जो इमरान खान को मशवरे देते रहे और उनके धरने की टाइमिंग सेट करते रहे। दूसरे इदारे में इमरान खान की सहूलतकार होने से मुतल्लिक बिलावल के बयान पर कहा कि हो सकता है कि बिलावल के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, मगर किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं है। इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए मुहिम चला रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कोर कमांडर्स का अवामी उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक लड़ने और दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने का आज़म। ISPR के मुताबिक 254वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के पेशा वाराना और तंजीमी अमूर का जायज़ा लिया गया। कराची में गुलशन इकबाल थाने के सामने क्लाशनकोफ दिखाकर होटल पर शहरियों से लूटमार। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान होटल पर आए। एक मुलजिम ने क्लाशनकोफ दिखाई, दूसरा लूट मार करके थैला भरता रहा। मुलजिमान 20 से ज़ायद शहरियों को लूट कर फरार हो गए। 2 रोज़ बाद भी गिरफ्तार न किया जा सका। बलूचिस्तान की ज़िला गवादर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। गवादर में रैली, धरना या 5 या ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। गवादर में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। मुल्तान में शुरू किए जाने वाले सेहत के बेशतर मंसूबे साल 2022 में भी मुकम्मल न किए जा सके। मुल्तान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का तौसी मंसूबा 7 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। 3 अरब से ज़ायद के इजाफी फंड्स भी लगाए जा चुके। निश्तर 2 अस्पताल का मंसूबा 10 अरब खर्च होने के बाद भी नामुकम्मल। 3 साल गुजर गए। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल समेत कई मंसूबे खटाई में। 3 मंसूबों के मुकम्मल होने की नई तारीख जून 2023 दे दी गई। कॉन्ट्रैक्टर को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया, उसकी ब्लैक लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, नए कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये तीनों जो मुल्तान के मंसूबे हैं, निश्तर 2 का है, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का है और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान का है, ये तीनों मंसूबे इंशाल्लाह जून 2023 में मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ारत दाखिला ने उमर फारूक ज़हूर का नाम एग्जिट और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उमर फारूक ज़हूर का नाम इंटरपोल की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त से निकालने पर फैसला किया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के वक्त FIA ने उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ हाई प्रोफाइल तहकीकात का आगाज़ किया था। शहबाज हुकूमत ने उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ तहकीकात की और बेगुनाह करार दिया। तहरीक इंसाफ का वफ्द खुद वक्त मांगकर इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली नहीं पहुंचा, मामला आज तक टाल दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस्तीफों के लिए जत्थे से मुलाकात नहीं होगी, हर मेंबर को अलग अलग आना होगा, हर मेंबर का हाथ से इस्तीफा लिखना लाजिम है। कुछ अरकान ने उनसे इस्तीफे कबूल न करने की सदा की है, वो उनके नाम नहीं बता सकते। उजलत में तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। M9 मोटरवे पर जामशोरों के करीब ट्रक उलटकर कार पर गिर गया। हादसे में एक खातून जब भाग 2 खवातीन जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक कराची हैदराबाद मोटरवे पर हादसा नाहमवार सड़क की वजह से पेश आया। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर मुतासरा अफराद को कार से निकाल लिया गया।
शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी का 5वां कॉन्वोकेशन। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू ने 300 से ज़ायद तलबा और तालिबात में मेडल्स और डिग्रियाँ तकसीम की। कंबर के इलाके नसीराबाद में सैलाब से मुतासर 36 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब। समाजी तंजीम की जानिब से दुल्हनों को 1-1 लाख रुपए का जहेज। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि तालिबान और मुल्क के लिए यही बेहतर है कि वसी तर डायलॉग के जरिए तमाम तबकात पर मुश्तमिल हुकूमत कायम की जाए और आइन बनाया जाए। करज़ई ने कहा कि वो अफगानिस्तान को अमरीका, रूस और चीन के दरमियान इख्तिलाफात का मरकज़ देखना नहीं चाहते, क्योंकि जो 19वीं और 20वीं सदी में हुआ वही अब होता नजर आ रहा है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 22 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, ओपनर शर्जील खान का नाम भी शामिल। सरफराज अहमद और फिटनेस मसाइल से 2-4 फ़खर जमान, खुशदिल शाह और शाहीन शाह अफरीदी फहरिस्त में शामिल नहीं।